अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हरूफ तहज्जी का खानदान, जोड़े और अलग हरूफ। हरूफ तहज्जी का खानदान, जोड़े और अलग हरूफ के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उर्दू लिखते हैं, उर्दू के अल्फाज लिखते हैं, तो उसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं कि कौन से हरूफ लाइन से ऊपर आएंगे, कौन से नीचे जाएंगे, कौन से हरूफ जो है वो दूसरे से मिलेंगे तो उनका मुंह जो है वो कब लाइन से ऊपर, कब उस अगले हर्फ के साथ मिलते हुए ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये सब जो है जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हरूफ तहज्जी के खानदान कौन कौन से हैं, जोड़े कौन कौन से हैं और अलग हरूफ कौन कौन से हैं। क्योंकि हम जब रूल्स को याद करते हैं तो हम इस तरह से याद करते हैं कि फला खानदान के साथ हम इस लफ्ज को इस तरह, सॉरी इस हर्फ को इस तरह से मिलाएंगे। तो उसके लिए हमें ये याद होना चाहिए कि हरूफ तहज्जी के खानदान कौन कौन से हैं, हरूफ तहज्जी के जोड़े कौन कौन से हैं और अलग हरूफ कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं सबसे पहले ये देखने के हरूफ तहज्जी के कौन कौन से खानदान और कितने खानदान हैं, कितने जोड़े हैं और कितने अलग हरूफ हैं। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर मैंने हरूफ तहज्जी के खानदान लिख दिए हैं। हरूफ तहज्जी हरूफ तहज्जी के जो खानदान हैं वो कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। टोटल 4 हरूफ तहज्जी के खानदान हैं। अब आप कैसे याद रखेंगे कि किस तरह से खानदान है? आप ये देखें कि इनकी शेप जो है वो एक जैसी है और जो सबसे पहला हर्फ होगा उसी का खानदान होगा। जैसे हरूफ तहज्जी में अलिफ आता है सबसे पहला हर्फ, लेकिन अलिफ के सेम शेप का कोई और हर्फ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है बे। ये देखें, बे जो है, उसके बाद पे। इनके मैंने नुक्ते इसलिए नहीं लगाए कि ये सब जो है एक ही शेप के हैं। ठीक है, सिर्फ नुक्ते बदलने से इनके नाम बदल जाते हैं, इनकी आवाज बदल जाती है। बे, पे, ते, और से। अब मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहला जो हर्फ होगा वो उसी का ही खानदान होगा। अब ये सबसे पहला हर्फ क्या है? बे। ये है बे का खानदान। बे के खानदान में कितने हरूफ हैं? 5 हरूफ हैं। बे, पे, ते और से। उसके बाद दूसरा खानदान है हमारे पास जीम का खानदान। इसके भी सबकी शेप एक जैसी है, सिर्फ जो है इनमें भी हम नुक्ते बदलते हैं तो इनके नाम बदल जाते हैं, इनकी आवाज बदल जाती है। जीम, चे, हे खाली होता है और उसके बाद खैर। जीम, चे, हे, खैर, ये है दूसरा खानदान जिसमें 4 हरूफ हैं। उसके बाद आ जाता है दाल का खानदान। ये देखें, इसमें भी आपको सबकी शेप एक जैसी लग रही है, लेकिन हम वही नुक्ते बदल लेंगे तो ये दाल खाली, डाल के ऊपर तोए और इसके ऊपर नुक्ता, दाल, डाल, जाल। ये हो गया दाल का खानदान। उसके बाद आ जाता है रे का खानदान। क्या याद रखना है? जो सबसे पहला हर्फ होगा उसी का खानदान होगा। बे का खानदान, जीम का खानदान, दाल का खानदान और रे का खानदान। रे, रे, जे, ये। रे, रे, जे, ये। इस खानदान में भी कितने हरूफ हैं? 4 हरूफ हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट हरूफ तहज्जी में जोड़े। कौन कौन से जोड़े हैं और कितने जोड़े हैं? अब जी हम आ गए हैं जोड़ों पर कि हरूफ तहज्जी में कितने जोड़े हैं। जोड़ा क्या होता है? 2 चीजों को कहते हैं, 2 पेयर को कहते हैं। ठीक है, 2 एक जैसी चीजों को। अब हमारे पास हरूफ तहज्जी में 6 जोड़े हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, अब आपने कैसे ये याद कराना है बच्चों को कि इनकी शक्ल देखें एक जैसी है, सिर्फ नुक्ते बदलने से इनका नाम, इनकी आवाज बदल जाएगी। सीन और शीन दोनों एक जैसे लिखे जाते हैं, लेकिन सीन खाली होता है और शीन के ऊपर 3 नुक्ते आ जाते हैं। ये हो गया सीन शीन का जोड़ा। उसके बाद स्वाद जौद का जोड़ा, तोए जोए का जोड़ा, आइन गाइन का जोड़ा, फे काफ का जोड़ा। फे काफ का जोड़ा जो है वो क्यों है? क्योंकि फे और काफ दोनों का मुंह एक जैसा होता है। ठीक है, बाकी सेम नहीं लिखे जाते, लेकिन इनका मुंह जो है एक जैसा बनाया जाता है। फे काफ का जोड़ा। उसके बाद है काफ गाफ। काफ की एक कश आती है और गाफ की 2 कश लगाते हैं। ठीक है, काफ गाफ का जोड़ा। तो ये हमारे पास कितने जोड़े हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
4 खानदान है हमारे पास और 6 जोड़े हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट अलग हरूफ पे। अब है हमारे पास 8 अलग हरूफ, 4 खानदान, 6 जोड़े और 8 अलग हरूफ। अलग हरूफ कौन से हैं? जिनका कोई खानदान नहीं है, उस तरह का कोई हर्फ उस शेप जैसा हम नहीं बनाते, ठीक है, और उसका कोई जोड़ा भी नहीं है, मीन्स उसके साथ दूसरा जो है ना वो भी हर्फ नहीं है, 2 भी नहीं है और 2 से ज्यादा भी नहीं है। खानदान में 2 से ज्यादा हरूफ हैं और जोड़ों में 2-2 हरूफ हैं, और ये वो हरूफ हैं जो बिल्कुल अकेले हैं, इनका कोई इनके साथ मिलता जुलता हर्फ नहीं है, इनको कहते हैं अलग हरूफ। अलग हरूफ हमारे पास अलिफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी ये, बड़ी ये है हमारे पास अलग हरूफ। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी ये और बड़ी ये जो है वो जोड़ा है। जी नहीं, छोटी ये और बड़ी ये बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लिखे जाते, तो वो जोड़ा नहीं हो सकते, ठीक है। इनकी आवाज एंड पे ये है, लेकिन ये एक जैसे नहीं लिखे जाते। ये है छोटी ये और ये बड़ी ये, ठीक है। ये क्या है? अलग अलग हरूफ हैं। हमारे पास 4 खानदान, 6 जोड़े और 8 अलग हरूफ हैं। अब आपका जो टास्क है वो यही है कि आपने अपनी कॉपी पर एक दफा खानदान को अलग लिखना है, जितने भी खानदान हैं, जोड़ों को अलग लिखना है और अलग हरूफ को अलग से लिखना है, ताकि आपको ये याद हो जाए कि हरूफ तहज्जी में कौन कौन से खानदान, कौन कौन से जोड़े और कौन कौन से अलग हरूफ हैं। एक दफा फिर इसको रिपीट कर देते हैं। बे का खानदान, जीम का खानदान, दाल का खानदान और रे का खानदान। जो 2 से ज्यादा हरूफ एक जैसे हैं तो उनको हम खानदान में काउंट करेंगे, और जो 2 हरूफ एक जैसे हैं, 2 एक जैसी चीजों को जोड़ा कहा जाता है, तो वो हमारे पास 6 जोड़े हैं, जैसे कि सीन शीन का जोड़ा, स्वाद ज्वाद का जोड़ा, तोए जोए का जोड़ा, आइन गाइन का जोड़ा, फे काफ का जोड़ा, काफ गाफ का जोड़ा। उसके बाद हमारे पास अलग हरूफ आ जाते हैं। अलग हरूफ वो वाले हरूफ हैं जिनके साथ कोई हरूफ जो है उस जैसा नहीं लिखा जाता, वो हमारे पास 8 हैं। अलिफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी ये और बड़ी ये। 4, 6 और 8 याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है। टेबल ऑफ 2 है, 4, 6 एंड 8। 4 खानदान, 6 जोड़े, 8 अलग हरूफ। अब आप इसको एक दफा लिखकर रख लें याद और मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।